बाबू जी नमस्कार। ये आपकी जो समस्या है कब से है? भैया इस तो वैसे काफी दिन तक स्टार्टिंग में काम जुड़ा था यह गली में। अच्छा। और सबसे ही पीछे रहेगा और इसका काम अब तक कुछ भी ना हुआ। या में सीवर या में अभी कनेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, कनेक्शन ही नहीं जुड़ा है? कनेक्शन नहीं जुड़ा, इसमें सीवर सबसे स्टार्टिंग में जुड़ा था। अच्छा। तो काम शुरू हो जाता, लेकिन वो एक सीओ चैम्बर के बाद में काम बंद कर दिया। आगे खोदा ने पीटा। ये जाना था शिव पार्क में। अच्छा। शिव पार्क में जाने की वजह से उन्होंने लाइन ली है ये नीची। अच्छा। फिर वहां से मना कर दिया, फिर गया जवाहर पार्क में कनेक्शन। अच्छा। अगला वो ये काम रुक गया। पिछली गली से जो लाइन पड़ी है वो पड़ गई ऊंची, आगे वाली वो नीची है। अगर कल कोई डलती भी है तो खुद के दोबारा से ऊंची होकर के डलनी चाहिए। लेवल से डले, लेवल से यहाँ से ढलाव बने तो आगे जा सके। हाँ, ताकि वो ऊंची है। अब ये पहली पड़ी हुई नीचे में। अगर ये कनेक्ट चाहे बेशक पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन उससे ऊंची होनी चाहिए। जो पिछली कमियां हैं उन्हें दूर करके दोबारा से इसको करा जाए, जिससे कि पानी का ढलाव एक साथ में निकलने का रास्ता बना रहा है। इसमें ऐसा ना हो तो किसी को कनेक्ट करवा दिया जाए और करने के बाद में हमारी जिंदगी भर का रोग ना रहे। ये ऊंचा है यहाँ नीचा हो जाए। मेरे पास में जैसा कि मुझे बताया कि लगभग 3 साल हो गए इस बात को। जी हाँ, 3 साल हो गए। और 3 साल में 2-4 दिन ये साफ रहता है, फिर वापस ओवरफ्लो होने लगता है और यही हाल दिखता है। मैं यूँ कहता हूँ ये एक दिन भी साफ नहीं होता, एक दिन भी। आज अच्छा। करवाओ, प्राइवेट भी करवा लिया, सरकारी भी करवा लिया, कल को फिर पूरा का पूरा बराबर। अच्छा। ये सब टट्टी है जितनी पड़ी है यहाँ पे। ये लेटरिंग है, इनमें से निकली। ये जो मल मूत्र वगैरह है ये सारा वेस्टेज वाटर है। वेस्टेज। बाबू जी आपका नाम क्या है? नाम हमारा देखो, नाम तो ऊपर वाले का, लेकिन चौधरी हरवीर सिंह कह देते हैं। चौधरी हरवीर सिंह जी, मुझे यहाँ की इस 100 नंबर से लेके 110 नंबर तक की स्थिति बताई है। और मैं जल बोर्ड के अधिकारियों से, स्थानीय विधायक साहब से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो यहाँ की सीवर लाइन डालने में जो कमियां जेईओ की गलती की वजह से या ठेकेदार की गलती की वजह से जो रह गई है, जो हो गई है, उसे दुरुस्त करके यहाँ की व्यवस्था को ठीक करें, जिससे कि यहाँ के लोग भी थोड़ा अपना जीवन सुकून से जी सके। हमारा जीवन तो यहाँ का बिल्कुल इतना दुर्लभ हो रहा है, जीना हराम हो रहा है। घरों में बदबू आती है। तो आपको तो बीमारियां भी होती होंगी सांस लेने में, बदबू की वजह से? बीमारी हो रही है, खांसी हॉस्पिटल से ही आ रहे हो? हाँ जी। देखिए मुख्यमंत्री साहब, आप इस मॉडल को कहाँ दिखाओगे? लोग सीवर लाइन की बैक मारने की वजह से घरों में गंदा पानी होता है, उसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और उनसे जो लोग बीमार हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपकी विदेशी मीडिया पे पहुंचेगी और बाई चांस पहुंच जाती है तो वो क्या सोचेंगे? आपका क्या काम है? अगर इन बुराइयों से बचना चाहते हैं तो आप इन कमियों को दूर करें और इनकी समस्याओं का समाधान करें। मेरा यही निवेदन है। और ये देखिए, देखो ये प्रैक्टिकल है कि इस हाल में है कि यहाँ पे लोगों को लगातार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं और भटक रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। और आपका धन्यवाद करेंगे अगर आप इनकी इन समस्याओं को समाधान कर ले तो ये बीमारियों से बचेंगे, और बीमारी से बचेंगे तो इनके जो पैसे बीमारियों में खर्च होते, चेकअप में, दवाइयों पे, वो बचेंगे तो कुछ तरक्की कर पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, कुछ अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनकी समस्या पे ध्यान दें और इसको हल कराने की कोशिश करें। मान्यवर विधायक साहब, मुख्यमंत्री जी, दिल्ली जल बोर्ड, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि वो इस तरह की जो समस्याएं हैं अंबेडकर नगर में, देवली विधानसभा में या दिल्ली के जो भी क्षेत्र है उन पे ध्यान दें और इनको हल कराएं, ना कि इधर उधर की बातों में रहें। धन्यवाद। मैं सुभाष। बाबूजी कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे है? सोनिया विहार का पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 12 किसी कारणवश खत्म हो जाती है, परेशानी इतनी हो जाए, अगर यहाँ से प्लॉट भागना, बेचना हमको मजबूरी हो जाएगी। यहाँ पर ना तो सोनिया विहार की जो गंगा का वाटर सप्लाई है उसकी कोई व्यवस्था है, ना जमुना की है, सिर्फ ये ट्यूबवेलों पे निर्भर है। अगर ये ट्यूबवेल बैठ जाते हैं तो ये बूंद बूंद पानी को मोहताज हो जाएंगे, टैंकरों पे निर्भर हो जाएंगे, और इनको ये लगेगा कि भी अब कब आएगा टैंकर और कितने में आएगा, ये भी टेंशन बढ़ जाएगी। इनके यहाँ पे पानी की भी समस्या है। प्रॉपर सोनिया विहार की लाइन से जोड़ के इनको भी नल से जल की व्यवस्था करे सरकार।
बहन जी क्या नाम है आपका? आशा मेरा नाम है। मैं एफ ब्लॉक से बोल रही हूँ। एफ ब्लॉक। प्लॉट नंबर क्या है आपका? प्लॉट नंबर 104। 104। 100 से लेके 110 तक है यहाँ के, 122 तक। तो यहाँ पर ये समस्या कब से है? ये करीब 1 साल से है और 6 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है। आए दिन यहाँ पर सीवर भर रहा है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े बच्चे गिर जा रहे हैं आए दिन। यहाँ पर कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई हो रही है। आप 1 साल कह रहे हो, कोई 2 साल कह रहा है, कोई 3 साल कह रहा है, क्या प्रॉपर आपको टाइम अंदाज याद है? 1 साल से ज़्यादा हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कोई सबका अंदाज चल रहा है, प्रॉपर याद ही नहीं है कि कब से ये समस्या है। मैं अभी 1 साल से आई हूँ यहाँ पर। मैं एफ 104 में 1 साल से रह रही हूँ। अच्छा, रहे 1 साल से रहे। 1 साल से। तो जब से आए हैं, जब से ये समस्या मैं देख रही हूँ, आई हूँ जब से देख रही हूँ। ये बात है कि आप आए 1 साल से हो। हाँ, ये आई 1 साल से, शिफ्ट यहाँ 1 साल से हुई ना, तो वही तो देख रही ठीक है, है समस्या। तो आप यहाँ पर क्या क्या कमियां महसूस करते हैं? यहाँ सोने लाइन का पानी नहीं है। क्या सोने लाइन से सीवर पानी लाइन का पुरानी डेढ़ हो चुकी है। अच्छा। जिसका पानी आए दिन गली में मतलब भर जाता है। और यहाँ पे कई रोड नहीं बना हुआ है, पाइपलाइन गैस का नहीं है, कई दिक्कत है यहाँ की पब्लिक। ना गैस है, ना पानी है, ना तुम्हारा सीवर सही है, कुछ नहीं दिखता। कहने को दिल्ली है, मगर दिल्ली जैसी सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कई बार हम जो है यहाँ के हमारा जो है एमसीडी उसमें भी कंप्लेन हमने डाल दी है। अजय दत्त के ऑफिस में भी हम जाके आ चुके हैं, अभी तक हमारे यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। कि सब जगह भटक चुके हैं, विधायक साहब से मिल लिए, जल बोर्ड में कंप्लेन कर ली, दिल्ली नगर निगम में कर ली, जहाँ कंप्लेन कर सकते थे वहाँ सब जगह गए हैं, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं दिख अभी रहा। तक तो नहीं हुआ। बहन जी आपका नाम क्या है? तो मेरा दोनों बता दो अपना अपना। आशा और मेरा सबा सब। बहन जी मैं भी प्रयास करूंगा, आपको यहाँ के जो कंट्रोल रूम है जल बोर्ड का, उसका नंबर दे के जा रहा हूँ, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। मुझे कंप्लेंट नंबर दो। मेन समस्या ये है, हमारी जो गली है यहाँ पर रोड नहीं डला और सीवर लाइन पुरानी है, डेढ़ हो चुकी है, तो लेवल जो है ग्राउंड का डाउन हो चुका है। आए दिन बारिश का पानी पूरा रेनी सीजन में प्लस ये सीवर का वो इतना ओवर मतलब भरा हुआ है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। इस टाइम पेपर का टाइम चल रहा है, बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है, कई बच्चे गिर चुके हैं। सीवर का गंदा पैर गंदा पानी घरों में आ रहा है, बहुत मतलब जिसकी वजह से बीमारियां भी फैलती होंगी। फिर तो बीमारी फैलती है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और बाहर वाले उसमें हम बैठ नहीं सकते। स्मेल इतना, कूलर जो है इस टाइम कूलर पंखे नहीं चलेंगे तो मच्छर हैं और चलाते हैं तो स्मेल अंदर घर में खींच रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। हमें हम लोग ठीक से रह नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। चलो मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी कंप्लेंट करो, आप भी को। अम्मा जी आपका नाम क्या है? मेरा प्रेम देवी नाम है। प्रेम देवी। हाँ। आपका प्लॉट नंबर? हाँ? प्लॉट नंबर F120। F122। हाँ। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरे को हो गया होगा 25 बरस। 25 वर्ष से यहीं पर है। हाँ। ये सीवर लाइन की समस्या कब से हुई है? सीवर लाइन के देखो भाई, मैं तो नहीं था कैसे पड़ा कैसे मेरे पता नहीं, बाकी जो ये डाले हैं ऐसे डाले हैं, ऐसे अच्छा। ऐसे तो सीवर नहीं पड़ता है, तो बीच से दुनिया पड़ा है, पड़ा है ना, ये नहीं पड़ा है, वो भी बीच में छोड़ दिए। अच्छा, वो भी कनेक्शन जोड़ा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं करे। देखो नरक वहाँ से वहाँ ले, पूरा हमारे गली वाले परेशान, औरत आदमी सब जाता है, वो ऑफिस चमक हम लोग जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा भाई। तो विधायक साहब ने, जब आप विधायक साहब से मिले थे तो आपको क्या कहा गया? कहा गया आदमी लेबर भाग गए हैं तो पैसा नहीं कहता है, ये हो वो है, ये कहते देखे जाए, बस यही जवाब मिलता है, इससे कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं कि फंड नहीं है, आपका लेबर भग्गी का भी कुछ बता दिया था? कुछ नहीं कहाँ देते। अभी ये खान जो बैठे कवन दत्त बैठे, वो भी ऐसे कहते हैं भैया तो ऐसे नहीं काम होता, झूठ का तुम्हारा काम हम कर दिया। अच्छा, ये पब्लिक से तुम जीते है ना, पब्लिक तुमसे हाँ, जितवाए। जिताया तो हम ही लोगों ने। हाँ? नहीं जीते तो पब्लिक जितवाए। हाँ। अब पब्लिक दुखी होकर मरे तो फिर आगे कैसे पैर पसारेगा भाई? नहीं ना, हमारे गली में बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, जवान गिर रहे हैं, अब हम लोग को उम्र के तुम्हारे ऑफिस में जाने थोड़ा है भाई, बस हम लोग मजबूर हैं, जाते हैं। और जाने पे भी समस्या का समाधान नहीं हो कुछ रहा। नहीं हुआ भाई, जाने पर भी जाना बेकार, कुछ नहीं हुआ। लेडीज भाग रही हैं, लेडीज भाग रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कल ये 2 आदमी आए। विधायक साहब मैं नहीं बोल रहा, ये माताजी खुद बता रही है, आपसे मिलने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं।
इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। विधायक साहब, आप यहाँ लाखों मतों से जीते हो और आप इतने सम्मानित विधायक हो और दिल्ली सरकार में आपकी इज्जत है। आप अपनी रेपुटेशन के बेस पर बहुत कुछ करवा सकते हो। इन माताजी की समस्या को सुने, इन बहनों की समस्या को सुने, मेरे बुजुर्गों की, भाइयों की, साथियों की समस्या को सुनकर अब तो हल करा लो। ये आपके दफ्तर में भी आके मिल गए, कई बार मिलने की बता रहे कि कई बार मिल आए। आप लगातार यही कह रहे हो कि अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, मगर समस्या ठीक नहीं हो पा रही है। कोई नहीं, लेडीज ज्यादा भाग रही है, हम ज्यादा। अब मेरी उम्र ऑफिस में जाने का भाई, बाकी मैं मजबूर है, बाहर सब्जी नहीं ले पाते हैं, बाहर बच्चे नहीं निकल पाते, पढ़ाई बच्चे गिर जा रहे हैं, हम लोग घर में ढूके पड़े। हमारी गली में रेडी वाला कोई नहीं आता और कोई नहीं आता भाई। अच्छा, क्या जब बेचने वाला भी डर के मारे घुसता नहीं है, कीचड़ को पड़ जाए। कोई नहीं भैया, हम लोग बहुत दुखी हो गए इससे। अब घर छोड़ के भागना नहीं पाए। अगर सोनिया बिहार का पानी है वो भी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। सोनिया बिहार पानी एक टपका नहीं, सोनिया बिहार का तो नहीं आता ना, नहीं पीने तक न सीवर पर आना। अच्छा, पूरा जवाहर पार्क में पड़ गया। जवाहर पार्क आपके मोहल्ले में ना तो सीवर लाइन ठीक है, ना पीने के पानी की सप्लाई ठीक है, कुछ नहीं है भाई हमारे गली में, बिल्कुल नहीं। भूख हमन के तो बेकार बस से पड़े हैं। हो जाएगा, अभी सीवर लाइन ठीक हुई, पानी की लाइन ठीक हुई, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। हम तो बड़ा परेशान है भाई। अम्मा जी, मैं भी कहूँगा, कोशिश करूँगा आपकी इस बात को पहुँचाने की। हो सकता है विधायक साहब को हम पे रहम आ जाए, हमें ये सुविधा जो कमियां हैं उन्हें दूर कर पाएं। भाई और जगह बताओ, आपसे नहीं होता है तो और कहीं आगे बताओ भाई, मैं आगे जाऊँ बढ़ी और क्या करूँ। नरक में बच्चन के लेके थोड़ा कोई रहेगा भाई, और बताओ रास्ता कोई। धन्यवाद अम्मा जी। रास्ता नहीं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते बीच में, और वो देखो वो कितना मलबा डाला, कम से कम 1-1.5 ने ट्रॉली ला कर डलवा दिया। अब हम लोग जाते, कई बार तो गिर भी जाते हैं वहाँ पे रास्ते में। वो भी इसलिए डाल रहे हैं ना कभी कि चलो ये जो गटर का पानी है खुद थोड़ा हमारे आगे ऊंचा हो जाएगा तो कुछ रुक जाएगा, तो हमारे तो वो पीछे की तरफ आ जाएगा। क्या तो हमारे घर के सामने रहेगा, वो पीछे की तरफ। उनका मकसद यही है कि भाई हमारे घर के आगे ना भर के कहीं भी भरे, हम तो सुरक्षित हो सके। हाँ, एक कारण यही है बस, और कुछ नहीं है। मलबा डालने का कि न पीछे वालों को न परेशान करने वाले काम है भाई। ये समस्या मलबा डालने से हल नहीं होगी, ये समस्या सफाई से होगी। जब सब एक बरोबर घर बने हो मगर सीवर लाइनें साफ रहे। तो आप हमारा ये सीवर का काम करवा दो। ठीक है बहन जी, मैं कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी करवाओ। बहुत ही गंद यहाँ पे फैल रहा है, मेरा पूरा बाथरूम भर जा रहा है इस चक्कर में। यहाँ से घरों में भी बैक मारता है। हाँ, बैक घर में मार रहा है, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दीजिए। ये कब से समस्या है? कोई कह रहा, इन्होंने जैसे बोला 2 महीने, कोई कह रहा है कि बीच में कुछ दिन ठीक हो जाता है, फिर ऐसा ही हो जाता है। लगभग इसको लगातार 3 साल बता रहे, 3-4 साल से ये इसी हाल में है। 3 साल से पूरा ऐसा ही है। सही बात है। हाँ, 3-4 साल हो गए। और फिर यही बैक मार रहा है, 2-4 दिन रुक रहा है, 2-4 दिन रुकता है, फिर वैसा ही हाल हो जाता है कि सफाई 2-4 दिन साफ दिखता है, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हाल हो जाता है। घरों में बैक मारता है, गंदा पानी घरों में फैल जाता है और बच्चे बीमार हो रहे हैं इससे। और कोई समस्या और कुछ कहना चाहेंगे? पानी साफ आता पीने को? हाँ, पीने को पानी साफ है। हाँ, सोनिया विहार का पानी नहीं आता, बस ये बुस्टर का पानी है। ये आपको गॉड गिफ्ट है कि बुस्टर का पानी पी रहे हो तो साफ है। सोनिया विहार के पानी में तो बहुत जगह गंदे पानी आने की शिकायतें हैं। ये तो अच्छा है कि आपके पास में बुस्टर पाइप आ रहा है और बुस्टर का पानी है तो आपको साफ मिल पा रहा है। मैं आज जवाहर पार्क एफ ब्लॉक में हूं और यहां पर ये जो सीवर जाम की समस्या है, लगभग यहां के नागरिकों का ये कहना है कि 3 साल से अधिक समय हो चुका है। ये सीवर लाइन कुछ दिनों के लिए अगर बाई चांस पानी रुक जाता है तो ठीक हो जाता है, नहीं तो लगातार इसी तरह से गली में पानी भरा रहता है। पर ऐसी वीडियो मेरे पास इन्होंने कई भेज रखी हैं और जिसके बाद मुझे आज आके यहाँ खुद देखने के लिए मुझे आना था। और मैं आया तो थोड़ी सी बारिश होने लगी है, मगर ये बारिश का पानी नहीं है, ये सीवर का ही पानी है। और लगातार जल बोर्ड के जो स्थानीय कार्यालय है वहाँ पर ये लगातार अपनी कंप्लेंट लिखा रहे हैं और उस कंप्लेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
जैसे जैसे यहाँ से ढलान बढ़ता है, इन घरों का पानी जाके नुक्कड़ से शुरू होता है और वापस बैक मारना चालू हो जाता है। ये जैसे कि वहाँ से पानी रुका, वहाँ थोड़ा सा कुछ में जा रहा था तो कुछ में फिर दोबारा से यहाँ पे पानी फिर जाम हो गया है। और ये देखिए यहाँ से बैग मारा हुआ पानी है और सब में हरा जो हरापन है ये इसी वजह से है कि यहाँ पर ये पानी प्रॉपर सीवर लाइनों में जाता नहीं है। भैया क्या ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, बहुत ज्यादा। कब से परेशान हो? कम से कम 2-3 महीने हो गए, जाते हैं वो लोग सुनाई नहीं करते। मुझे तो अभी के बोल रहे हैं कि ये बीच में कुछ दिन ठीक हो जाता है फिर ऐसे हो जाता है। लगभग 3 साल बता रहे हैं ये लोग। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, उन लोगों को बुला के लाते हैं, वो 2 ढक्कन खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं, बस साफ नहीं करते अच्छी तरह। अभी परसों आए थे, वहाँ के 2 ढक्कन खोले, भाग गए छोड़ छाड़ के। कहने मतलब थोड़े दिन ठीक रहता है हाँ, फिर ऐसे ही हाल हो जाता है। 2-4 दिन ठीक रहता, फिर वही अब वहाँ रुक गया तो यहाँ बहने लगा बहुत बुरी तरह। अच्छा, वहाँ अभी वहाँ आगे बह रहा है? 1 महीना लगातार नुक्कड़ पे अब भी बह रहा है। हाँ वही तो कह रही हूँ, 1 महीना ऐसे नीरी लैटरिन बहुत बुरी तरह। ये कहने का मतलब कुछ दिन ठीक रहता है, अमूमन ये इसी हाल में रहना इसी पड़ता है। हाल में 2 दिन 3 दिन ठीक रहेगा बस। और लगभग इसको 3 साल हो चुके हैं। हाँ। लोगों से मैंने अभी बात की थी हाँ, तो वो ये बहुत बता रहे परेशानी हो रही कि है, बहुत 3 साल ज्यादा। हो चुके हैं। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही भाई। मेरे घर के भाई ना पड़ा लेकिन बुरा हाल होगा। कितना होगा? कौन आ जाएगा, कौन से हम तो कोई भी को मार दो। ये है ऐप ब्लॉक का 122 नंबर प्लॉट। हाँ जी, पूरे दिन पानी निकलता रहता है लैट्रिन का। और इस घर में अगर कोई फैमिली रहना चाहे तो किस तरह से रहेगी? मच्छर आते हैं, एक तो पूरा दिखा है इसमें, खड़े होकर लैट्रिन लगते हैं इसमें। ये लोग यहाँ पर जो रहने वाले थे मजबूर होकर यहाँ की सीवर लाइन व्यवस्था फेल होने की वजह से छोड़ के भाग गए हैं और कहीं और किराए पर रह रहे हैं या कैसे रह रहे हैं ये मेरे पास जानकारी नहीं है, मगर इस घर को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। घर होने के बाद भी इस घर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये भी एक विडंबना ही कहिए कि लोग बड़ी मुश्किलों से घर बनाते हैं और उस घर को बनाने के बाद भी उस घर में ना रह पाना एक बहुत दुख की बात होती है। ये देखिए इस घर को जो कि सिर्फ सीवर व्यवस्था फेल होने की वजह से F122 के लोग घर छोड़ के चले गए हैं। बहुत बुरी बदबू है। अगर मैं यहाँ पे 2-5 मिनट और रुका तो हो सकता मैं बेहोश हो जाऊँ। भैया जी इसमें कौन रहता था? इसमें भाई साहब रहते थे, किराएदार रहते थे इसमें। अच्छा, मालिक नहीं रह रहे थे? मालिक नहीं रहता था यहाँ। अच्छा, ये मालिक तो पहले ही बेचारा तंग आके जा चुका था, उसने किराएदार छोड़े, वो किराएदार भी भाग गए। हाँ जी।